दिल्ली ही उसकी गवाह बनी। दिल्ली के जो विभिन्न बॉर्डर हैं, संचालनकर्ता साथी परविंदर अंबर जी, मंच पर मौजूद डॉक्टर रतन लाल जी, डॉक्टर सूरज मंडल जी, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अरविंद जी, प्रोफेसर अरविंद जी, शोभा जी, कृवांशी जी और यहाँ मौजूद JNU के पूर्व प्रेसिडेंट कॉमरेड N साईं बालाजी, आयशा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड प्रसेनजीत जी, विकास मौर्य जी और हॉल में उपस्थित विजय जन साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, जय भीम, लाल सलाम करता हूं। ये हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें जानवरों की तो गणना कराती हैं, किसके घर में कितनी बकरी है, कितनी गाय हैं, कितना बैल है, ये होता है। लेकिन 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ और हम और हमारी पार्टी इसके लिए लंबे समय से लड़ भी रहे हैं। पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो सरकार का हमने बाहर से समर्थन किया और लोकहित के सवालों पर विधानसभा के अंदर मजबूती से ये सवाल उठाया कि जातीय गणना हो। बिहार में जातीय गणना हुई और आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया, जिस पर हाई कोर्ट का अभी स्टे है। और इस सवाल को हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी उठाया, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर मकर द्वार पर हम लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया, जिसमें CPI-ML, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सांसद थे वहाँ उस दिन। तो ये सवाल उठाया हमने, अंदर भी उठा और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें हम लोग इस सवाल को प्रमुखता के साथ, गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाएंगे और पूरे नेता प्रतिपक्ष को और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को, सांसदों को हम लोग इसके लिए गुलबंद करने का काम करेंगे, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। साथियों, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम क्या करें अगर सरकार जातीय गणना नहीं करवा रही है? तो मेरे ख्याल से लड़ाई के 3 मोर्चे हैं। एक विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, दूसरा मोर्चा कोर्ट है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और तीसरा मोर्चा सड़क का मोर्चा है। और मैं समझता हूं कि ये मोर्चा ही प्रमुख मोर्चा है। अगर इस मोर्चे को हम लोग मिलजुल करके यहाँ जितने साथी जुटे हैं मजबूती दें, मजबूत करें, तो हम जनहित के ढेर सारे कानून बनवा सकते हैं और अपने आरक्षण को भी हासिल कर सकते हैं। ये बेहद कमज़ोर मोर्चा है, लेकिन पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो देश में आंदोलन चला, दिल्ली ही उसकी गवाह बनी। दिल्ली के जो विभिन्न बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने धरना दिया, लगातार धरना दिया और 750 से ज़्यादा किसानों की आहुति हुई, उस आंदोलन में शहीद हुए। इसके बाद मोदी सरकार को घुटने पर आना पड़ा, कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा।
तो ये एक नज़ीर है, एक उदाहरण है कि बहुत दिनों के बाद सड़क पर कोई मामला फरियाया। अभी उसको फाइनली फरियाया हुआ नहीं समझा जाए, बल्कि वो सस्पेंड है अभी भी। अगर ये 400 पार का नारा दे रहे थे, अगर बीजेपी की बहुमत की सरकार बन जाती तो निश्चित तौर पर ये जो उन कानूनों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। तो खैर, देश की जनता ने उनको 400 पार को जो है नीचे ढकेला कि नहीं, अभी आप नीचे जाओ। हम इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र हमको प्यारी है, इसलिए कि तुम्हें 400 सीट चाहिए मनुस्मृति से देश को चलाने के लिए। लोगों ने इनको पीछे ढकेला, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है, तो वही हाल इनका है। समय समय पर ये मूलभूत समस्याओं से आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए ये बराबर जो है ये एक एजेंडा उछालते रहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? ये बराबर इसी ढंग की, जब से ये सरकार बनी है, एक कहिए कि भगदड़ की स्थिति इन लोगों ने मचा करके रखा है। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई थी, आपने देखा कोरोना काल में 3-3 बार के लॉकडाउन में हमने भगदड़ देखा कि लोग कैसे भूख प्यास से लड़ते हुए, मौत से लड़ते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। और ये सरकार सोई हुई थी। 20 लाख करोड़ खर्चा हो गया लॉकडाउन पैकेज, लेकिन ये पैकेज आम लोगों को नहीं मिला। सबकी पूंजी घट गई लॉकडाउन में, कोरोना काल में। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या माने कर्मचारी, लेकिन इसी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।